क्या इस युद्ध में इजराइल खत्म हो जाएगा? और क्या अमेरिका ने अरब देशों को अकेला छोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल हो, अमेरिका हो, उनके बड़े बड़े जो ठिकाने थे उन पर निशाना बनाया है। कहाँ कहाँ बनाया है वो भी बताऊंगा। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है कि चाइना ने अमेरिकी बेसेस जो थे गल्फ कंट्री में, उनका मैप जो है पूरा सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे अगर वो किसी के भी हाथ लग जाए तो उससे अमेरिका को एक भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अब वैसा ही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से ईरान लगातार बार बार, चाहे बहरीन में अमेरिका का 5th नेवी बेड़ा हो, बेड़े का हेडक्वार्टर हो, या दुबई में CIA का हेडक्वार्टर हो, हर जगह वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। और क्या इस बार अमेरिका ने इजराइल के चक्कर में आकर बड़ी गलती कर दी है? और ईरान इस बार चुप होने वाला नहीं है। और चाइना किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को, वो भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये खबर देखिए, चीन खेल कर गया वॉर में। दावा है कि चीन की एक फर्म ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों का पूरा नक्शा सार्वजनिक कर दिया, जिसमें रनवे, डिपो, बैटरियां शामिल है। लोकेशन पब्लिक थी लेकिन इतनी डिटेल में नहीं थी। चीन ने इसे अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, जहां पर अमेरिकी के जो सैन्य अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज में, उनकी डिटेल में लोकेशन दी गई है और वो सार्वजनिक कर दी गई है चाइना की तरफ से। क्या इसी का फ़ायदा उठाकर जो है ईरान लगातार हमले कर रहा है? इसीलिए हम देख रहे हैं कि ईरान जो है लगातार, चाहे अमेरिका और इजराइल हो, उस पर लगातार हमले कर रहा है। और सोचिए अमेरिका ने कैसे जो है गल्फ कंट्रियों को, जो अमेरिका के गुलाम थे, इजराइल के गुलाम थे, उनको अकेला छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सऊदी अरब के एक प्रवक्ता कह रहे हैं। गल्फ देश के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने अरब देशों को अपने हालात पर छोड़ दिया है और सारा फोकस इजराइल की सुरक्षा में लगाया हुआ है। तो अमेरिका की जो नियति है कि आपस में लड़ाओ और फिर एंड टाइम पे इनका साथ छोड़ दो। यूक्रेन को बढ़ाया चढ़ाया और आज उसके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। यूक्रेन भी तबाह हो बर्बाद हो गया है। और सबसे बड़ी खबर, हमने आपको बताया था कि अमेरिका के F-15 जेट जो है वो ईरान ने मार गिराए हैं। लेकिन एक नहीं, इसके अलावा कई सारे जो हैं 3 से ज़्यादा के गिराने की खबर आ रही है। सोचिए अमेरिका इस लड़ाई में कितना पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गंभीर नतीजों से इनकार नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल की एटॉमिक एनर्जी पर कल रात में जो मिसाइलें दागी है, उससे निकलने वाला रेडिएशन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। तो ईरान जो है इस बार जो है वो रुक नहीं रहा है और लगातार 15 देशों पर एक साथ जो है वो लड़ रहा है। और क्या ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? क्योंकि खबर आ रही है कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो ईरान के लोगों से संपर्क करना चाह रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोचिए एटॉमिक एजेंसी IAEA का ईरान पर बहुत बड़ा दावा, ईरानी परमाणु साइट से कोई संपर्क नहीं, सभी अधिकारियों के फ़ोन बंद, एटॉमिक अथॉरिटी से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्या ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है? क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि इस बार जो है इजराइल बचेगा नहीं, हम उसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। और ये देखिए बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर, बगल में US नेवी के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर। कल से ईरान ने इस US बेस को अपने निशाने पर लिया हुआ, ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अमेरिका और नाटो देश दशकों से अरब देशों में अपने सिक्योरिटी बेस बनाकर बैठे हैं। ये अरबों से सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नाम पर करोड़ों डॉलर ऐंठते रहे हैं, अपने डिफेंस के साजो सामान चिपकाते आए हैं। अकेले ईरान ने इनके सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तिलिस्म की धज्जियां उड़ा दी है। अब US अरबों पर दबाव डाल रहा है कि अरब उनकी तरफ से इस जंग में कूद जाए। ये गोरे बहुत शातिर हैं। और अरब के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने उनको अकेला छोड़ दिया है और वो इजराइल की सुरक्षा में लग गया है। इजराइल के दिमोना एटॉमिक पावर प्लांट, नवेगढ़ परमाणु अनुसंधान केंद्र पर ईरान ने
फतेह और खैबर मिसाइल से हमला किया। सारे इलाके में धुआं है और पावर प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य और परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन संयंत्रों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के सीधे हमले से रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव शुरू हो गया है। आबादी को अलर्ट कर दिया गया है। तो ईरान ने इजराइल की डिमोना एटॉमिक पावर प्लांट पर भी हमला किया है और उसको तबाह कर दिया है। और सोचिए, ये वो पायलट है। सुबह ये बताया जा रहा था कि साउथ कुवैत में एक अमेरिकन F-15 के टेक्निकल वजह से क्रैश हुआ है, लेकिन अब कुवैत से 3 अलग अलग पायलट की तस्वीर सामने आ रही है। ये बहुत संभव है कि एक से ज़्यादा जेट जो है क्रैश हुए हो। तो ईरान ने अमेरिका के जेट भी गिराने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सऊदी अरब में। देखिए, ईरान ने रास तरुना में सऊदी अरामको की तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जो सऊदी अरब की प्रमुख तेल प्रसंस्करण सुविधाओं में से एक है, जिसकी क्षमता 55,000 बैरल प्रति दिन तक है। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है, क्योंकि ईरान पहले ही अपने ऑयल प्लांट सुरक्षित करके सप्लाई रोक चुका है। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के बड़े रेट देखने के लिए तैयार रहिए। ट्रंप और नेतन्याहू आपकी मदद नहीं करेंगे। आप अभी भी वक्त है, ईरान को सपोर्ट करें। सोचिए, सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरामको को भी निशाना बनाया गया है और जहां से धुआं धुआं उठ रहा है। और ये देखिए, ये हैं गल्फ के प्रवक्ता। अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है और अपनी रक्षा प्रणालियों को इजराइल की रक्षा पर केंद्रित कर दिया है, जिससे खाड़ी के वे देश जहां उनके सैन्य अड्डे स्थित हैं ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। बेशुमार दौलत की खुमारी में अरब के शेखों ने अपना सब कुछ मिडिल ईस्ट के इकलौते दरोगा अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया और खुद पैसे का मजा लूटते रहे। ईरान ने इन शेखों की अय्याशियों में आग लगा रखी है। 3 दिन में इतने धमाके किए हैं कि पूरा यूएई और मिडिल ईस्ट के कई देश धुआं धुआं कर दिए हैं। बेडरूम में धुआं भर गया है। इन देशों में अपने मिलिट्री अड्डे स्थापित करने के बदले अमेरिका इन्हें सुरक्षा देने का कमिटमेंट करता है। शेख अपने दड़बों से निकलकर टीवी चैनल की स्क्रीन पर है, कह रहे हैं हमें बचा लो। तो क्या अमेरिका ने तमाम यूएई और सऊदी अरब को धोखा दे दिया है? और देखिए, ग्रैंड आयतुल्ला नासिर सिराजी ने यूएस इजराइल के खिलाफ किया जिहाद का ऐलान। कहा, बदला लेना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। तो इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया का मुसलमान एकजुट हो गया है और अब फतवा भी जारी हो गया है। और अरामको कंपनी पर हमला बताता है कि सऊदी अरब हो या इजराइल हो या अमेरिका हो, भारी नुकसान इनको होने वाला है। और इस जंग का असर क्या होगा, वो दुनिया पर बहुत भयंकर असर पड़ने वाला है। आप तैयार हो जाए महंगाई के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है और ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा। उसने कहा कि अमेरिका से बातचीत का कोई रास्ता हल नहीं है, या तो ईरान ख़त्म होगा या वो जंग जीतेगा। सिर्फ 2 ही इसके रास्ते हैं, इसके अलावा तीसरा डिप्लोमेसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से ईरान एग्रेशन के साथ लगातार हमले कर रहा है, वो भी बताता है कि ईरान इस बार खामोश नहीं बैठेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।